रोल्स रॉयस दुनिया के सबसे लग्जरियस कार बनाती है। दुनिया के अमीर लोग एक रोल्स रॉयस को ऑन करने की सपने देखती है, लेकिन इसी लग्जरियस कार की शुरुआत एक ऐसा लड़के ने किया था जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर्स काम करते हुए बीता है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1863 में। इंग्लैंड में एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयल्स 4 साल के थे, उनके फादर के बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पे आ गई। ये तो सिर्फ इस कहानी की शुरुआत है। इसके बाद 9 साल के उम्र में रॉयल्स अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया और रॉयल्स की माँ को मजबूरी में मेड का काम करना पड़ा। दूसरी ओर 9 साल के लड़के को सुबह न्यूज़पेपर ड्रॉप करने का काम भी करना पड़ा। लेकिन 14 साल के उम्र में रॉयल्स के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया। रॉयल्स के आंटी उसको साथ में लेकर ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और उसको 20 पाउंड पर एनम देकर एज ए प्रेंटिस के काम पे ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 साल रॉयल्स इस कंपनी में अपने मेहनत से दिन रात एक कर दिया। इस कंपनी में काम के दौरान बहुत सारे बुक्स एंड प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक के काम पे माहिर हो गया और 17 साल के उम्र में रॉयल्स एक फुली मैकेनिक बन चुके थे। रॉयल्स इस कंपनी में छोटे से छोटे काम का एक्सपीरियंस ले रहा था और 21 साल की उम्र में मैक्सिम वेस्टर्न नाम के एक कंपनी में इंजीनियर की काम करने लगे थे। लेकिन कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉसेस के दौरान बंद हो गई थी। लेकिन रॉयल्स के पास कई और जगहों पे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी था। लेकिन रॉयल्स अपने खुद का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। रॉयल्स अपने सैलरी से कुछ पैसे बचा के रखे थे इमरजेंसी के लिए और उसी को यूज करके एक छोटे से शॉप से शुरुआत किया जिसका नाम था FH रॉयल्स कंपनी। रॉयल्स अपने एक दोस्त को भी एज ए पार्टनर ज्वाइन करा लिया। शुरुआत में रॉयल्स को सरवाइव करने के लिए जो भी काम मिला वो सब किया, जैसे कि स्विंग मशीन को रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल छोटा मोटा काम करना वगैरह वगैरह। लेकिन रॉयल्स एक चीज नोटिस किया, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक लाइटिंग एंड फिटिंग्स के काम की डिमांड बढ़ती जा रहा है। इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक डोरबेल, लैंप्स होल्डिंग एंड लाइटिंग की मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत पूरी तरीके से बदल दिया। साल 1900 में कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड से भी ज्यादा टच कर गई। लेकिन टाइम के साथ साथ कंपनी जब ग्रो किया 38 एज में रॉयल्स एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी बनाने के लिए सोच ही रही थी, तब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। 1901 में मार्केट में नया कंपनी एंट्री कर चुका था। ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कंपटीशन अचानक से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के प्राइस बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया और पूरी कोशिश के बावजूद रॉयल्स की बिजनेस क्रैश कर रहा था और इसी शॉकिंग न्यूज में रॉयल्स की हेल्थ अचानक से खराब हो गई। रॉयल्स जब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा था तब उन्होंने बोला हेल्थ को ठीक करने के लिए फ्रेश एयर में रहना जरूरी है और उसके साथ एक कार भी जरूरी है बॉडी को बिना स्ट्रेस दिए ट्रैवल करने के लिए। रॉयल्स कुछ टाइम के ब्रेक के साथ अपने आप को ठीक किया और रॉयल्स डेकोविल नाम के एक कार को भी खरीद लिया। ये जो कार है इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, ब्रेक्स अच्छे से काम नहीं कर रही थी, बहुत ही ज्यादा आवाज हो रही थी और रॉयल्स जैसे बिजनेसमैन के लिए एक कार बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी। लेकिन तभी रॉयल्स ने एक डिसीजन लिया, इस कार के ऊपर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे और मॉडिफिकेशन चालू करने के बाद जाने अनजाने में कार को पूरी तरीके से रीडिजाइन कर लिया और पिछले वाले कार से ये कार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और यही से रॉयल्स की दिमाग में एक आइडिया आया, वो अपने खुद का कार बनाने का काम चालू कर सकता है। रॉयल्स एक छोटी सी टीम को हायर किया और नए कार की डिजाइन करना चालू कर दिया। कार के सभी पार्ट्स की डिजाइन बन जाने के बाद वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। रॉयल्स के फास्ट 10 हॉर्स पावर एंड 2 सिलेंडर वाले कार की शेप लेने लगी। ये कार सभी जगहों से दूसरे कार से बेटर थी, जैसे कि लुकिंग्स, ब्रेक्स, कंफर्टेबल और हीटिंग हर तरीके से परफेक्ट थी। और 1 अप्रैल 1904 को इस कार का रोड टेस्ट किया गया और पहले टेस्ट में 50 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर किया बिना किसी दिक्कत के। रॉयल्स ने सेम डिजाइन के 2 और कार बनाई और थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव कर रहा था। रॉयल्स एक वर्ल्ड क्लास कार तो बना लिया था, लेकिन पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए वो अकेला काफी नहीं था और ऐसे में कहानी की दूसरी हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम था चार्ल्स रोल्स। रॉयल्स एक एग्जीबिशन में अपने कार को लेकर पार्टिसिपेट किया था और उसी कार के ऊपर नजर पड़ती है चार्ल्स रोल्स की। चार्ल्स रोल्स पहले से ब्रांडेड कार के बिजनेस करते थे और एक ब्रिटिश नए कार मैन्युफैक्चरिंग को ढूंढ ही रहे थे और रॉयल्स से मुलाकात की और कार को क्लोज से ऑब्जर्व किया। रॉयल्स के साथ बात करके वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि बाद में वो अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा वो दुनिया के बेस्ट कार इंजीनियर को ढूंढ लिया है और अगले 3 महीनों में इन कार को बेचने के लिए एक जॉइंट वेंचर चालू करने की एग्रीमेंट पे साइन किया था और इस जॉइंट वेंचर का नाम होने वाला था रोल्स रॉयल्स। मार्च 1900 में रोल्स रॉयल्स को ऑफिशियल
स्पेशली स्टैब्लिश किया गया और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयल्स अलग अलग हॉर्स पावर कार को सेल करने का डिसीजन लिया गया। रोल्स का कहना था किसी भी कार का मार्केटिंग करने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है उसी कार को लेकर रेसिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। इसीलिए रोल्स रॉयल्स आइसल ऑफ मैन रेसिंग टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट किया था। इन सब से रोल्स रॉयल्स एक ग्रेट कार कंपनी के नाम से स्टेब्लिश हो चुके थी, लेकिन अभी भी उनके सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। साल 1900 के एंड में रॉयल्स ने 40 एंड 50 6 हॉर्स पावर वाली कार को लॉन्च किया। इस कार की बॉडी का कलर पूरा सिल्वर था और ये चलाने में पूरा स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक गोश्त की तरह, और इसीलिए इसका नाम सिल्वर गोश्त रखा गया। रॉयल्स इस कार की मार्केटिंग के लिए कार के बोनेट के ऊपर एक कॉइन रखा था ताकि लोगों को दिखा सके ये कार कितना ज्यादा स्टेबलिश है, और इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए ये कार दुनिया के बेस्ट कार के नाम से जाना गया था और ये उस समय की बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की फर्स्ट चॉइस बन गई थी। इसके बाद रोल्स रॉयल्स ने देखा कार की बोनेट के ऊपर पर्सनलाइज्ड मैस्कॉट लगाने का एक ट्रेंड चल रहा था और इसीलिए उन्होंने खुद का मैस्कॉट डिजाइन करवाया और इसी मैस्कॉट में इलेनोर थॉर्टन नाम के एक ब्रिटिश मॉडल को यूज करा गया है। इसको ऐसे डिजाइन किया गया जो एक लड़की पीछे के साइड में दोनों हाथ करके आगे थोड़ा झुक के खड़ा है और इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। और आज भी लगभग हर रोल्स रॉयल्स कारों में आपको बोनेट के ऊपर एक मास्कोट देखने को मिलेगा। गाइस, दुनिया के सबसे लग्जरियस कार की कंपनी इस तरीके से डेवलप हुआ था। तो गाइस, यही था कुछ आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना एंड कमेंट पे अपना राय जरूर देना। तो चलो गाइस, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।